प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स एक बार फिर अपनी क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखिए, हमने कल पढ़ाया था परिमित लंबाई के रेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आज पढ़ाऊँगा मैं आपको कुछ नियम है चुंबकीय क्षेत्र संबंधित। पहला है दाएं हाथ की हथेली का नियम। जो पहला नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम, इसमें क्या है, अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएंगे। प्यारे बच्चों, अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार करेंगे, इस प्रकार फैलाएंगे। ये हमारे दाएं हाथ की हथेली है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये दाएं हाथ की हथेली है, इसका नियम आपको देना है। तो क्या है, देखिए, ये दाएं हाथ की हथेली है। तो जो अंगूठा होता है, अंगूठा ये वाला, ये चुंबकीय क्षेत्र को धारा को चालक में प्रवाहित धारा को प्रदर्शित करेगा। और जो हमारी उंगली हैं, उंगली इनको ऐसा करते हैं ना, ऐसे कर्ल बनाएं, कर्ल ऐसे मोड़ें, ऐसे कर्ल करें। ये इस प्रकार हम कर्ल कर रहे हैं ऐसे। तो जैसे उंगली को मोड़ेंगे, ये तार ऐसा हो गया, अंगूठा जो तार मान लिया, इस तार में धारा है। तो इस प्रकार हम कर्ल करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, उंगली को मोड़ेंगे। तो ये वाला जो है, ये तो आपकी धारा को, ये जैसे चालक तार मान लिया अंगूठे के साथ में दिखाया, तो धारा ऐसे प्रकार प्रवाहित करें। तो जो इस प्रकार जो उंगली हैं इसको मोड़ेंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। इसको जब चालक तार में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ऐसे आएगा, ऐसे करके ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो ऊपर की ओर होगी, कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर, ठीक है, यानी बाहर की ओर। हथेली में जो कागज़ के तल के लंबवत क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा। और जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जैसा कि मैं इसमें रेटिंग कर रहा हूँ, दाएं हाथ की हथेली के पंजे के अनुसार इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा फैली उंगलियों के लंबवत अंगूठा के चालक में प्रवाहित धारा तथा उंगलियों के माध्यम में उस बिंदु P जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर धक्का देने वाली दिशा की होगी। तो ये नियम है। इसमें न्यूमेरिकल में पूछ सकता है लगने वाले बल की दिशा, धारा की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन पूछ सकता है। तो इसके अनुसार हम इसकी दिखा सकते हैं। दूसरा नियम है हमारा मैक्सवेल के दक्षिणा पेच का नियम। पेच का मतलब, जैसे आप देखते हैं, पेच का नियम क्या है, हमने 10वीं में पढ़ाया था। जैसे पेच होता है, मान लो ये पेचकस है, पेच को हम ऐसे करके ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे। प्यारे बच्चों, ऐसे करेंगे और ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। जो अंगूठा है, ये वाला अंगूठा हमारा यहाँ रखा रहता है, ऐसे रखा रहता है। तो ऐसे करते हैं और हम ऐसे करके ऐसे घुमाते हैं। कैसे करके? ऐसे घुमाते हैं, ऐसे। तो इस प्रकार यहाँ से क्या है, ये इस प्रकार दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। तो जो आपका अंगूठा है वो धारा की दिशा को डिनोट करेगा। और जैसे हम इसको घुमाएंगे, दक्षिणावर्त घुमाएंगे, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसके चारों ओर आएंगी, ऐसे ऐसे। इसके जो चालक तार मान लीजिए, जैसे मान लो पेचकस है ये, तो इसके ऐसे आएंगे चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर दक्षिणावर्त घुमाने में, ऐसे। ये धारा को डिनोट करेगा। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो धारा ऊपर को, अगर ऐसे कर दें तो नीचे को हो जाएगी, ये विपरीत हो जाएगा। इस नियम के अनुसार हम दाएं हाथ को इस प्रकार घुमाएं कि दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि नोक चालक के तार में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में फैला है उसमें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा होगी। यदि चालक कागज़ के तल के लंबवत स्थित है तो ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही हो, तो कागज़ के तल में बिंदु P चुंबकीय क्षेत्र तथा कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर तथा बिंदु Q कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर दिष्ट होगा। ये इसके अंगूठे का पेच का नियम हो जाएगा। दोनों नियमों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में फेर करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें मुझे बताएंगे। आपके 2-1 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कमेंट्स भेजा, मैं उन्हें सॉल्व करके भेजूँगा कुछ देर बाद। वेट करेंगे। धन्यवाद।